कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा आप लोगों के लिए मॉडल पेपर अपलोड किए गए हैं ऑल सब्जेक्ट के। तो यहाँ पर मैं जो मॉडल पेपर आपको हल करवाने वाला हूँ, ये पूरा मॉडल पेपर हम देखेंगे। यहाँ पर आप जैसा कि जानते हैं 2 मार्च को आप अपना पेपर देने वाले हैं समाजशास्त्र। यहाँ पर देख सकते हैं हायर सेकेंडरी परीक्षा 2025-26 का आपका पेपर रहेगा। पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, सोशियोलॉजी का हिंदी और इंग्लिश वर्जन में पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। बच्चों यहाँ पर देखिएगा, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। देख सकते हैं यहाँ पर निर्देश हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका पेपर 80 नंबर का रहेगा। 3 घंटे में पेपर को आप हल करेंगे। 23 क्वेश्चन टोटल उसमें आते हैं। चलिए तो यहाँ पर इस पेपर को हम हल कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं बच्चों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है आपका पहला, डेमोग्राफी निम्नांकित में से किस भाषा के शब्दों से मिलकर बना है? लैटिन, यूनानी, अंग्रेजी, फ्रेंच। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आप लगाएंगे यूनानी। एडम स्मिथ ने बाजार व्यवस्था को प्रभावित करने वाली शक्ति को किस नाम से संबोधित किया? अदृश्य लाभ, अदृश्य श्रम, अदृश्य हाथ, अदृश्य धन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा, हो जाएगा अदृश्य हाथ। सूचना का अधिकार अधिनियम किस दिनांक को संसद द्वारा पारित किया गया? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 15 जून 2005। आप अपने हाथ में कॉपी और पेन जरूर रखिएगा और सभी क्वेश्चनों को नोट करते चलिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, अभी मैं आपको नीचे बताने वाला हूँ, सेम आंसर आप लगाएंगे, ठीक है? सेम टू सेम क्वेश्चन के आपके आंसर रहेंगे। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? 16वां संशोधन, 48वां संशोधन, 42वां संशोधन, 73वां संशोधन। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 42वां संशोधन। 5वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रथम चरण में रहित क्रांति का सबसे अधिक लाभ किस राज्य को हुआ? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, केरल। तो इसमें आपका 5वें में आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा पंजाब। भूमंडलीकरण का संबंध निम्नांकित में से किस प्रक्रिया से है? तो भूमंडलीकरण का संबंध निम्नांकित में से किस प्रक्रिया से है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा उदारीकरण। उदारीकरण आपका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सभी अपने सेम आंसर लगाएंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पर लिखा है लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच और इंग्लिश, ठीक है? तो यहाँ पर आप जो हमने आंसर बताया है आपको सेम टू सेम आंसर आप ऊपर जो हिंदी मीडियम में बताया वो आंसर आप लगा लेंगे। उसके बाद में प्रश्न नंबर दूसरा आपका आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर करेंगे और सभी आंसरों को हम यहाँ पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, जन्म से निर्धारित होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा जाति। जाति जन्म से निर्धारित होती है। विकलांग लोगों के लिए अब शब्द का प्रयोग करना अधिक उचित माना जाता है। तो यहाँ पर आएगा आपका दिव्यांग। दूसरे वाले खालिस्तान में आपके लिखेंगे दिव्यांग प्रयोग किया जाता है शब्द। अगला क्वेश्चन है, नगरों के सौंदर्यीकरण हेतु सन 2018-19 में प्रारंभ की गई योजना का नाम है। तो इस योजना का जो नाम हो जाएगा वो होगा कायाकल्प। तीसरे में आप आंसर लगाएंगे कायाकल्प योजना का नाम। अगला क्वेश्चन है, पुणे में महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खोलने का श्रेय समाज सुधारक को जाता है। तो चौथे का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सावित्रीबाई फुले। तो इसमें आप लिखेंगे सावित्रीबाई
फुले। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे, टीवी के द्वारा प्रसारित धारावाहिकों को के नाम से संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पर खालिस्तान में आपका आएगा धारावाहिक। धारावाहिक। अगला देखेंगे, 1917-18 में चंपारण सत्याग्रह की खेती के विरुद्ध था। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो नील की खेती, नील की खेती के विरुद्ध था। इंग्लिश मीडियम वाले ये अपने आंसर देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन को देख लीजिए आप, और यहाँ पर देखेंगे ट्रू फॉल्स। पहला क्वेश्चन है, जनगणना के कार्य को ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम 1960 के दशक में प्रारंभ किया गया था। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो पहला आपका असत्य हो जाएगा। देखिए असत्य लिखा है, मैं कट का निशान लगा देता हूँ, पहला आपका सत्य। दोहराई गांव छत्तीसगढ़ के जिला बस्तर में स्थित है। तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा, ये लिखा है सत्य, तो दूसरे में आप सत्य लगाएंगे। सत्य शोधक समाज नामक संस्था की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा समुदाय ईसाई का है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ग्राम पंचायत के प्रधान सरपंच का मतदान अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा किया जाता है। गलत, असत्य। स्वतंत्रता के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। सत्य। तो इस प्रकार आपके सत्य असत्य हो जाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ट्रू फॉल्स अपने देख लेंगे। पहला आपका फॉल्स हो जाएगा, उसके बाद ये आपका ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, और ये भी आपका फॉल्स है, और ये आपका ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ी मिलाएंगे, J.H. हट्टन। तो इसको आप मिलाएंगे बच्चों काफ्ट इन इंडिया, और पशुओं का वार्षिक मेला, तो इसको आप मिलाएंगे पुष्कर मेला। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती। आपातकाल की घोषणा 1975। प्रभु जाति की अवधारणा, तो प्रभु जाति की अवधारणा इसको आप मिलाएंगे इसको आप मिला लेंगे एम श्रीनिवास। और एक राजनीतिक दल तृणमूल कांग्रेस। और कृषि भूमि की हदबंदी कानून वर्ष 1956। इस प्रकार आपके आंसर मिल जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे अगले क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इंग्लिश मीडियम में जोड़ी, तो आप सेम मिला लेंगे ऊपर, और उसके बाद में यहाँ पर एक शब्द में उत्तर देना है। पहले क्वेश्चन को देखेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट किस सन में कार्यान्वित की गई थी। तो इस पहले का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 आपका आंसर होगा। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरों के नाम लिखिए। तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, पंचायत आप लगा लेना, पंचायत ये लिखा है, ठीक है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ठीक है, ये 3 स्तर हो गए। जिला पंचायत। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को। अगला है, भारत में हरित क्रांति लाने में किस भारतीय कृषि वैज्ञानिक का प्रमुख योगदान रहा। तो इसमें आपका नाम होगा M.S. स्वामीनाथन। स्वामीनाथन, M.S. स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन खरीदारी से संबंधित किन्हीं 2 कंपनियों के नाम लिखिए। तो 2 कंपनियों के नाम लिख सकते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन लिख सकते हैं, और एक लिख सकते हैं फ्लिपकार्ट।
ठीक है, इस प्रकार आप 2 कंपनियों के नाम लिख सकते हैं। किस गैर सरकारी चैनल ने सबसे पहले विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण प्रारंभ किया? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, वो हो जाएगा जी टीवी। अगला है क्वेश्चन आपका, वो है शोषित महिलाओं को न्याय दिलवाने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त आयोग का क्या नाम है, लिखिए। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा बच्चों, वो हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है, आयोग ये लिखा है, राष्ट्रीय महिला आयोग। उसके बाद में 1 वर्ड इंग्लिश मीडियम में रहेगा, यहाँ पर आप चेक करें अपने आंसर। उसके बाद में ये पूरा क्वेश्चन पेपर आप देखें। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें 6 से लेकर 23 तक मैं आपको हल करवाने वाला हूँ। तो आप सभी के ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आना चाहिए, तब जाकर मैं आपको 6 से लेकर 23 तक हल करवा दूँगा। तो देखते हैं सबसे पहले कमेंट किसका आता है। साथ में आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप पे हमसे डायरेक्ट बात करना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर फॉलो करें। फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसका PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 6 से लेकर 23 तक जल्दी सॉल्यूशन आने वाला है। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले कमेंट किसका आता है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।